नाम है वैभव जादौन। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम या फिर शेयर फोर्स डायग्राम को किस तरीके से ड्रॉ करते हैं। हमने अपने एक लास्ट लेक्चर में एक क्वेश्चन लिया था, उसमें भी हमने यही डिस्कस किया था, लेकिन आज हम बेसिक से इसको डिस्कस करेंगे। यानी कि एक पॉइंट लोड लेंगे, फिर 2 पॉइंट लोड लेंगे और फिर डिफरेंट टाइप्स के लोड्स लेकर हम बेसिक से इसको डिस्कस करेंगे कि किस किस तरीके से हम अपना बेंडिंग मोमेंट डायग्राम या फिर शेयर फोर्स डायग्राम ड्रॉ करते हैं। उससे पहले पढ़ लेते हैं कि टाइप्स ऑफ लोड कितने टाइप के होते हैं। तो वो जो 3 टाइप के हमारे लोड्स होते हैं। पहला होता है पॉइंट लोड या फिर इसको हम कंसंट्रेटेड लोड भी कहते हैं, जो कि इस तरीके से दर्शाया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। ये हमने एक क्या लिया है, सिंपली सपोर्टेड बीम लिया है। तो हम जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम और शेयर फोर्स डायग्राम जो ड्रॉ करने वाले हैं वो सिर्फ और सिर्फ आज सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए ड्रॉ करने वाले हैं। और दूसरे टाइप का जो लोड होता है वो होता है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, यानी कि एक बीम के ऊपर एक लोड यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। यानी किसी भी पॉइंट पर जो लोड होगा वो सारे पॉइंट्स पर जो लोड होगा वो सारे सेम होगा, यानी कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो रहा होगा उस बीम पर। तीसरे टाइप का जो लोड होता है वो होता है यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, यानी कि ये ऐसा लोड होता है जो यूनिफॉर्मली वेरी करता रहता है। इसको इस टाइप से दर्शाते हैं। यहाँ पर जो लोड होगा वो कम होगा और यहाँ से इस इधर की तरफ जब हम जाने लग जाएंगे तो लोड यूनिफॉर्मली इंक्रीज होने लग जाएगा। थोड़ा कर ये बढ़ने लग जाता है और यहाँ पर आकर ये मैक्सिमम हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर ये यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड को हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम डिस्कस कर लेते हैं कि बेसिक से हम ले लेते हैं एक 1 पॉइंट लोड ले लेते हैं, एक पॉइंट लोड ले लेते हैं जो कि हम सेंटर पर अभी डिस्कस करेंगे। सेंटर पर अगर हम पॉइंट लोड लगाते हैं तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हमारा किस तरीके से आता है। आगे चल के हम अलग भी डिस्कस करेंगे कि अगर एक्स डिस्टेंस पर ले लें हम ए सपोर्ट से अपने पॉइंट लोड को, तो वो जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम या फिर शेयर फोर्स डायग्राम जो होगा वो किस तरीके से बनेगा। तो सबसे पहले हमें बेंडिंग मोमेंट डायग्राम या फिर शेयर फोर्स डायग्राम ड्रॉ करने के लिए हमें सबसे पहले निकालनी होंगी रिएक्शंस। तो रिएक्शंस निकालने के लिए हम क्या करते हैं, वर्टिकल फोर्सेस को इक्वल कर देते हैं, इक्वल टू 0 कर देते हैं, यानी कि सम ऑफ वर्टिकल फोर्सेस इक्वल टू 0 करते हैं। इसमें क्या करते हैं हम, अपवर्ड फोर्सेस और जो डाउनवर्ड फोर्सेस होते हैं वो उन दोनों को इक्वल कर देते हैं। तो हमारा जो सम ऑफ वर्टिकल फोर्सेस हो जाता है वो इक्वल हो जाता है। तो अपवर्ड फोर्सेस कौन सी लग रही हैं, इस बीम को सपोर्ट देने के लिए 2 सपोर्ट्स हैं ए और बी। ये क्या हो रही होंगी, इस बीम पे हमारा एक्शन लग रहा है, यानी कि लोड लग रहा है। इस एक्शन को एक जो सपोर्ट्स होंगी वो हमें हमारे सपोर्ट जो होंगी वो रिएक्शन प्रोवाइड कर रही होंगी। तो यहाँ पर रिएक्शंस जो ए सपोर्ट के लिए द्वारा दिया जा रहा है वो आर ए है और जो बी सपोर्ट के द्वारा दिया जा रहा है वो आर बी। तो अपवर्ड फोर्सेस जो हैं हमारी वो आर ए प्लस आर बी हैं, तो आर ए प्लस आर बी है। और डाउनवर्ड फोर्स जो एक ही है हमारा पॉइंट लोड है जो कि डब्ल्यू हमने लिया है, या फिर पी ले लेंगे। P और W हमने एक ही माना है, आगे इसको W से रिप्रेजेंट कर दिया है। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम मूवमेंट लेंगे किसी भी सपोर्ट्स के अबाउट, किसी भी सपोर्ट के अबाउट हम मूवमेंट ले सकते हैं, चाहे वो A के सपोर्ट के अबाउट मूवमेंट ले लें, चाहे वो B के सपोर्ट के अबाउट मूवमेंट ले लें। तो यहाँ पर जो हमने लिया है मूवमेंट वो B सपोर्ट के अबाउट लिया है। तो मूवमेंट निकालने के लिए पहली बात, मूवमेंट क्या होता है, मूवमेंट निकालने के लिए हम क्या लेते हैं, लोड मल्टीप्लाई बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस करते हैं। लोड मल्टीप्लाई बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होता है वो मूवमेंट होता है। तो अगर मैं इस पॉइंट के अबाउट अगर लोड निकाल रहा हूँ तो इसके द्वारा अगर निकालूंगा तो ये लोड और जो अपवर्ड मूवमेंट्स, अपवर्ड जो फोर्सेस होती हैं उसका शेयर फोर्स में जो साइन कन्वेंशन होता है अपवर्ड फोर्सेस के लिए, यहाँ पर मैं समझा देता हूँ। अब अगर हम लेफ्ट से राइट की ओर अगर चलते हैं बीम पर, तो जो हमारा जो अपवर्ड फोर्सेस होती हैं वो हम पॉजिटिव लेते हैं और डाउनवर्ड फोर्सेस जो होती हैं वो नेगेटिव लेते हैं। अब तो लेफ्ट से राइट की ओर चलेंगे, अपवर्ड फोर्सेस को पॉजिटिव लेते हैं, डाउनवर्ड फोर्सेस को नेगेटिव लेते हैं। ये हमारा साइन कन्वेंशन है शेयर फोर्स के लिए। अगर हम राइट टू लेफ्ट चलेंगे तो यहाँ पर इसका अपोजिट हो जाएगा, यानी कि अपवर्ड लोड जो होंगे वो नेगेटिव लिए जाएंगे और डाउनवर्ड लोड जो होंगे वो पॉजिटिव लिए जाएंगे।
तो इसी तरीके से क्या है, ये अपवर्ड फोर्स है तो हमारा क्या अपवर्ड लोड है तो अपवर्ड फोर्स है, तो इसको हम पॉजिटिव ले लेंगे, पॉजिटिव आ रहे मल्टीप्लाई बाई डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, किसके अबाउट ले रहे हैं हम, बी के अबाउट ले रहे हैं, तो यहाँ से यहाँ तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस एल है तो एल का हमने मल्टीप्लाई कर दिया है। माइनस साइन इस वजह से लगाया क्योंकि ये जो इसके इस लोड के द्वारा अब हम देखेंगे बी पर क्या मूवमेंट आ रहा है, तो ये जो लोड है वो क्या है, डाउनवर्ड है, तो इसलिए हमने नेगेटिव साइन लगाया है, साइन कन्वेंशन यूज़ करा है। मल्टीप्लाई बाई लोड करा है, लोड मल्टीप्लाई बाई डिस्टेंस, डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक ये सेंटर पर लग रहा है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या होगी, L/2 होगी। L अगर पूरी डिस्टेंस है तो L/2 हो जाएगी, इज इक्वल्स टू हो जाएगा क्या हमारा पॉजिटिव इसके अबाउट अगर हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव आ रहे यानी आ रहे भी अपवर्ड लोड मल्टीप्लाई बाई रेडियस, मतलब जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो इसके अबाउट ही यहीं पर मैं निकाल रहा हूँ, तो यहाँ पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 हो जाएगी, तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। इसको जब हम कैलकुलेट कर लेंगे तो आर ए जो आ जाएगा वो हमारा W/2 आ जाएगा। हर क्वेश्चन में इसी तरीके से हमें क्या निकालनी है, सबसे पहले रिएक्शंस निकालनी है। रिएक्शंस के लिए क्या करना है, वर्टिकल फोर्सेज को इक्वल टू 0 कर देना है, या फिर डाउनवर्ड फोर्सेज और अपवर्ड फोर्सेज को इक्वल कर देना है, और उसके बाद हम मूवमेंट लेंगे। मूवमेंट लेने के बाद हमें आर ए और आर बी या फिर हमने जो भी सपोर्ट्स हैं उनको पहले रिएक्शन निकालनी पड़ेंगी। उसके बाद रिएक्शन जो हमारी निकल आई, आर ए निकल आई, इसको इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे तो आर बी निकल आएगी हमारी। आर बी निकलने के बाद अब लेंगे शेयर फोर्सेज निकालेंगे सारे पॉइंट्स पर। ए बी और सी ये 3 पॉइंट है हमारे, इन तीनों पॉइंट पर अगर हम शेयर फोर्स निकाल लेंगे तो शेयर फोर्स डायग्राम इससे हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो इस शेयर फोर्स डायग्राम ड्रॉ करने के लिए हम शेयर फोर्सेस निकालेंगे। शेयर फोर्स एट ए, शेयर फोर्स जो होता है वो हमारा क्या होता है, सिर्फ लोड हम उसमें लेते हैं, लेकिन हम क्या, मैंने आपको बताया कि अपवर्ड लोड होंगे तो क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे उनको, और डाउनवर्ड लोड होंगे तो उसको नेगेटिव लेंगे। तो शेयर फोर्स अगर ए पॉइंट पर अगर निकालूं तो प्लस आर ए होगा, क्योंकि ये अपवर्ड में है इसलिए यहाँ पे प्लस आर ए होगा, और इसकी जो वैल्यू है वो प्लस W/2 हो गया। अपवर्ड ये दिखाया है हमने, रिप्रेजेंट किया है। अब शेयर फोर्स एट बी निकाल लेते हैं। बी पर अगर शेयर फोर्स निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इसके द्वारा शेयर फोर्स हो जाएगा और माइनस इसके द्वारा, क्योंकि ये डाउनवर्ड में है इसलिए इसको नेगेटिव साइन से लेंगे तो ये माइनस ये हो जाएगा, तो प्लस आर ए माइनस W हो जाएगा, इक्वल्स टू अगर इसको सॉल्व कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा सॉल्व होकर। अगर हम बात करें कि ये शेयर फोर्स हम 2 तरीके से निकाल सकते हैं। एक तो ऐसे निकालते हैं कि जैसे मान लो मैं शेयर फोर्स ए पर निकाल रहा हूँ तो ए से पहले निकालूंगा और ए के बाद में निकालूंगा। तो ए के बाद में अगर मैं इसको निकालूंगा तो ए को कंसिडर करेंगे, लेकिन अगर ए से पहले अगर मैं निकाल रहा हूँ तो ए तो कंसिडर नहीं होगा, क्योंकि ए पर हम इधर की ओर देख रहे हैं तो ए कंसिडर नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर जो हमने बी पर जो शेयर फोर्स निकाला है वो बी के बाद में खड़े होकर निकाला है यहाँ पर, इसलिए हमने बी को भी कंसिडर किया है। तो यहाँ पर जो होगा वो हम बी को कंसीडर करेंगे, तो बी जो होगा वो W/2 ऊपर की ओर लग रहा है, यानी कि पॉजिटिव W/2 और लगेगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो जो बी पर जो शेयर फोर्स आएगा वो हमारा 0 आ जाएगा। ये जो शेयर फोर्स हमने निकाला है, एक और बार बता दूं, ये बी के आफ्टर में खड़े होकर निकाला है, यानी कि माना है हमने कि बी के आफ्टर से हमने ये शेयर फोर्स कैलकुलेट किया है। शेयर फोर्स अब सी पे निकाल लेते हैं। सी पर भी वही 2 मेथड्स होते हैं, एक तो हम किसी न किसी पॉइंट पर निकाल लेते हैं, या फिर एक अच्छा मेथड ये होता है कि ए से, जैसे ए पॉइंट पर निकाल लें तो ए से पहले निकालेंगे, एक से बाद में निकालेंगे, सी पॉइंट पर निकाल रहे हैं सी से पहले, सी से बाद में, बी पॉइंट पर निकाल रहे हैं तो बी से पहले और बी से बाद में निकालेंगे। ये हमने आगे वाले क्वेश्चंस में किया है। इस क्वेश्चन में हमने पॉइंट पर ही निकाल लिया है। सी पॉइंट पर अगर निकालेंगे लोड तो इसके द्वारा होगा शेयर फोर्स, इसके द्वारा प्लस आर ए हो जाएगा, माइनस इसके द्वारा हो जाएगा, यानी कि सी के बाद में हमने करे आफ्टर निकाला है तो इसको भी हम कंसीडर कर रहे हैं, तो माइनस W हो जाएगा। इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो माइनस के W/2 आ जाएगा। अब हमारे तीनों पॉइंट पर हमें शेयर फोर्स मिल चुके हैं, तो शेयर फोर्स डायग्राम हम बना सकते हैं। तो ए पॉइंट पर जब हम खड़े हैं, ये हमारा ए पॉइंट होगा, ये सी होगा, ये बी होगा। ए पॉइंट पर जो शेयर फोर्स है वो कितना है हमारा, प्लस का W/2, यानी कि ये हमने एक लाइन खींची, इससे ऊपर पॉजिटिव लेंगे सारी चीज़ें, इसके नीचे नेगेटिव लेंगे, तो ये जो यहाँ से यहाँ तक जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी W/2। तो ये हमने यहाँ से W/2 एक ऊपर लाइन खींच दी। अब इसके बाद ए और सी के बीच में कोई भी लोड नहीं है, तो ये जो हमारी शेयर फोर्स होगी वो कांस्टेंट हो जाएगी। कांस्टेंट की लाइन हमने ड्रॉ कर दी। इसके बाद क्या है, पी पॉइंट पर, सी पॉइंट पर जब हम आए तो यहाँ पर एक W लोड लग रहा है, तो W/2 ये यहाँ आ जाएगा, नीचे की ओर लग रहा है तो W/2 ये यहाँ पर आ गए हम, और फिर W/2 यहाँ पर आ गए, तो ये टोटल हमारा W लोड नीचे की ओर डाउनवर्ड्स में लग गया। इसके बाद सी और बी के बीच में कोई शेयर फोर्स नहीं है, तो यहाँ से यहाँ तक ये जो शेयर फोर्स डायग्राम होगा वो हमारा कांस्टेंट हो जाएगा। कांस्टेंट होने के बाद क्या है हमारा
जो बी पर जो हमारा शेयर फोर्स है वो हमारी ज़ीरो आ रही है, यानी कि ये ऊपर की ओर चला जाएगा। तो ये हमारा यहाँ पर जो बी पर जो शेयर फोर्स होगी वो यहाँ पर ज़ीरो हो जाएगी। तो ये जो हमारा जो डायग्राम मिला है ये शेयर फोर्स डायग्राम मिल गया। ये वाली जो वैल्यूज़ होंगी वो पॉजिटिव होंगी, ये वाली वैल्यूज़ हमारी नेगेटिव होंगी। अब इसके बाद हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करने के लिए हम क्या करेंगे, सम ऑफ ऑल बेंडिंग मोमेंट इक्वल्स टू जीरो कर देंगे फॉर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो हमें क्या है, सारे पॉइंट्स पे ए सी बी जितने भी हमारे पॉइंट्स हैं उन सारे पॉइंट्स पे हमें क्या निकालना होगा, बेंडिंग मोमेंट निकालना होगा। तो अब अगर हम बेंडिंग मोमेंट ए पॉइंट पर अगर निकालेंगे तो बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, उस पॉइंट पर लोड मल्टीप्लाई बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस, पॉइंट पर लोड मल्टीप्लाई बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होता है। तो अगर मैं ए पर अगर मैं लोड निकालूंगा तो अगर मैं इधर देखूंगा तो अगर मैं ए पर मतलब मैं जितने भी पॉइंट्स पर लोड निकालूंगा तो मैं लेफ्ट में कंसीडर करके मैं चलूँगा। तो यहाँ पर अगर मैं ए पर लोड निकालता हूँ तो क्या, ए पर बेंडिंग मोमेंट निकालता हूँ तो यहाँ पर लोड क्या हो जाएगा, प्लस आर ए हो जाएगा। क्योंकि अगर मैं साइन कन्वेंशन समझा दूँ तो क्या होता है, अगर साइन कन्वेंशन जो होता है बेंडिंग मूवमेंट के केस में, अगर मैं लेफ़्ट से राइट की ओर चलता हूँ बीम पर, अगर मैं लेफ़्ट से राइट की ओर चलता हूँ बीम पर तो जो सैगिंग हो जाती है, सैगिंग होती है तो वो उसको हम पॉजिटिव लेते हैं। और अगर मैं लेफ़्ट से राइट की ओर चलता हूँ और अगर वो हॉगिंग होती है तो वो क्या होती है, उसको हम नेगेटिव लेते हैं। तो अगर लेफ़्ट से राइट की ओर अगर क्लॉकवाइज लोड जो आ रहा है उसको हम पॉजिटिव लेंगे और अगर एंटी क्लॉकवाइज लोड आ रहा है तो उसको नेगेटिव ले लेते हैं। और अगर राइट टू लेफ्ट चलते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज लोड को पॉजिटिव ले लेते हैं, क्लॉकवाइज लोड को नेगेटिव ले लेते हैं। इसका अपोजिट हो जाता है ही। तो ऐसे ही क्या होगा, यहाँ पर ये ऊपर की तरफ लोड लग रहा है तो ये इस बीम को ये क्लॉकवाइज में रोटेट करने की कोशिश कर रहा होगा, क्लॉकवाइज में रोटेट कर रहा होगा। तो ये जो लोड लिया है हमने वो पॉजिटिव लिया है, पॉजिटिव आ रहे हैं मल्टीप्लाई विद डिस्टेंस यहाँ पर कुछ भी है नहीं है तो इसलिए हम डिस्टेंस क्या ले लेंगे, जीरो ले लेंगे। तो जो बेंडिंग मूवमेंट जो होगा ए पॉइंट पर वो हमारा जीरो आ जाएगा। अब सी पॉइंट पर निकाल लेते हैं। सी पॉइंट पर बेंडिंग मूवमेंट अगर मैं निकालूंगा तो इसके द्वारा निकालूंगा, इस पॉइंट के द्वारा, तो इस पॉइंट के द्वारा इसका लोड मल्टीप्लाई विद डिस्टेंस, ए से सी के बीच में जो डिस्टेंस है L/2, तो पॉजिटिव लिया है क्योंकि अपवर्ड में है तो प्लस आर ए मल्टीप्लाई बाई L/2 हो जाएगा। और अगर मैं सी पॉइंट के द्वारा निकालूंगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस डब्लू इंटू जीरो हो जाएगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पर वो लिया नहीं है, वो जीरो होगा इस वजह से। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो ये आ जाएगा हमारा सॉल्व होकर। अब हम निकाल लेंगे बी पॉइंट पर। बी पॉइंट पर अगर हम लोड निकालेंगे तो क्या है, पहले ए के द्वारा निकालेंगे जो कि होगा प्लस आर ए मल्टीप्लाई बाई डिस्टेंस यानी कि L, और माइनस इसके द्वारा होगा बी पॉइंट के द्वारा तो W इंटू L/2 हो जाएगा, -W इंटू L/2 यहाँ पर हो चुका है। इसको जब सॉल्व कर लेंगे तो ये भी हमारा जीरो आ जाएगा। तो जो आप देख रहे हो यहाँ पर कि बेंडिंग मूवमेंट जो हमारा सपोर्ट्स पे जो हमने बेंडिंग मूवमेंट निकाला है वो दोनों ही जगह क्या आया है, हमारा जीरो आया। तो हम ये कहते हैं कि सिंपली सपोर्टेड बीम के केस में क्या होता है, सपोर्ट्स पर जो हमारा बेंडिंग मूवमेंट जो आता है वो हमेशा जीरो आता है। तो उसको हम कंसिडर भी कर लेते हैं, या फिर अगर निकालना है तो इस तरीके से हम कैलकुलेट उसको करेंगे। तो इसका क्या है, अब हम बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है, ए पॉइंट पर हमारा ये पॉइंट है, ये सी है, ये बी है। तो यहाँ पर भी एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे जिसके ऊपर हम पॉजिटिव लेंगे, जिसके नीचे हम नेगेटिव लेंगे। तो ए पॉइंट पर हमारा बेंडिंग मूवमेंट जीरो है और बी पॉइंट पर भी हमारा बेंडिंग मूवमेंट जीरो है। और जो हमारा सी पॉइंट पर जो है वो हमारा बेंडिंग मूवमेंट मैक्सिमम है जो कि है WL/4। तो यहाँ पर जो बेंडिंग मूवमेंट होगा ये हमारा सी पॉइंट होगा जो कि हो जाएगा WL/4। और जब हमारा क्या होती है, जब कोई ए और सी के बीच में कोई लोड नहीं है तो यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन जाएगी यहाँ तक, ये हमारा मैक्सिमम लोड हो जाएगा। और बी और सी के बीच में कोई लोड नहीं है तो ये एक स्ट्रेट लाइन हमारी यहाँ पर चली जाएगी। तो ये क्या आ गया हमारा, ये जो पोर्शन होगा, ये जो ग्राफ होगा, ये बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम दर्शा रहा है और ये पूरा ही ऊपर है इससे, तो ये पॉजिटिव होगा। आगे हम कंसिडर कर लेते हैं, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब हमारा दूसरी हमने प्रॉब्लम ली है कि हमने पॉइंट लोड तो लिया है लेकिन पॉइंट लोड जो है हमने वो सेंटर पे नहीं लिया, सेंटर पे ना लेकर हमने किसी ना किसी डिस्टेंस पर ले लिया है, डिस्टेंस ए पर ले लिया है फ्रॉम सपोर्ट ए। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हम बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम और शेयर फोर्स डायग्राम ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे भाई, अपनी रिएक्शंस निकालेंगे। रिएक्शन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपवर्ड फोर्सेज इक्वल्स टू डाउनवर्ड फोर्सेज यानी कि RA + RB = P हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट हम मान लेंगे।
यहाँ पर W नहीं माना हमने, यहाँ पर P माना, तो P मान कर ही इसको कैलकुलेशन कर लेंगे। अगर आपको न्यूमेरिकल्स करने हैं तो न्यूमेरिकल्स में क्या होंगी, सिर्फ वैल्यूज़ डाल देंगे, P की कोई वैल्यू होगी, A B और L की कुछ ना कुछ वैल्यूज़ हमें न्यूमेरिकल्स में दे रखी होंगी। तो इसी तरीके से आप मेथड यूज़ करेंगे तो उसमें न्यूमेरिकल्स भी आसानी से हो जाएंगे। मैं जनरल फॉर्म में अगर मैं बता रहा हूँ। अब यहाँ पर इसके बाद क्या करेंगे, वही अपना कि टेकिंग मूवमेंट अबाउट बी ले लेते हैं। बी के अबाउट हम क्या ले लेते हैं, मूवमेंट ले लेते हैं। आप जो मूवमेंट लेना चाहते हो वो ए के अबाउट भी ले सकते हो, किसी के भी अबाउट ले सकते हैं। अगर हम बी के अबाउट मूवमेंट ले रहे हैं तो ये क्या है, अपवर्ड फोर्सेस है, क्लॉकवाइज में ये रोटेट कर रही होगी इसको। तो यहाँ पर ये क्या है, प्लस हमने लिया है आर ए इंटू डिस्टेंस, डिस्टेंस हो जाएगी हमारी एल, माइनस हो जाएगा पी हमारा लोड लग रहा है, मल्टीप्लाई बाई डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये हमारी बी, या फिर हम कह सकते हैं एल माइनस ए भी हम इसको कह सकते हैं। तो एल माइनस ए ही कर लेते हैं, एल माइनस ए। तो ये हो गया हमारा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इस पॉइंट पर अगर हम वो निकालेंगे तो ये पॉजिटिव लेंगे पहली बार, तो मल्टीप्लाई बाई डिस्टेंस जो है वो यहाँ पर जीरो है, क्योंकि इसी पॉइंट पर निकाल रहे हैं, इसलिए डिस्टेंस जीरो हो जाएगी। अब यहाँ पर हम क्या है, आर ए को थोड़ा कैलकुलेट कर लेंगे। तो आर ए की जो वैल्यू आ जाएगी वो हो जाएगी हमारी पी एल माइनस पी ए अपॉन एल, ये हमारी आर ए की वैल्यू आ चुकी है। अब इस आर ए की वैल्यू को हम आर बी इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे तो आर बी की वैल्यू हमारी कैलकुलेट होकर आ जाएगी। तो आर बी की जो वैल्यू होगी वो पी माइनस पी एल माइनस पी ए अपॉन एल, ये आर ए की वैल्यू है, पी माइनस आर ए हो जाएगा। तो इसको जब कैलकुलेट कर लेंगे तो यहाँ से हमारी आर बी की वैल्यू हमारी निकल आएगी, जो कि हो जाएगी पी एल माइनस पी एल और प्लस पी ए अपॉन एल। तो ये हो गई हमारी आर बी की वैल्यू पी ए अपॉन एल। इसके बाद क्या करेंगे, हम शेयर फोर्सेस निकालेंगे, क्योंकि हमें शेयर फोर्स डायग्राम ड्रॉ करना है। अब शेयर फोर्सेस निकालेंगे लेफ़्ट और राइट का मेथड हम यूज़ करके। तो अगर मैं ए पॉइंट के लेफ़्ट में निकालूंगा शेयर फोर्स अगर मैं ए के लेफ़्ट में निकालता हूँ तो लेफ़्ट में क्या हो जाएगा, शेयर फोर्स कोई भी ना तो लोड है, ना तो कोई हमारी फोर्स लग रही है ऊपर की ओर या नीचे की ओर, ना कोई लोड है। तो शेयर फोर्स जो होगा इधर लेफ़्ट की ओर वो जीरो हो जाएगा। अब क्या निकाल लेते हैं, ए के थोड़े राइट में निकाल लेते हैं। तो ए के राइट में जब मैं निकालूंगा शेयर फोर्स तो हमारा ए कंसीडर करेंगे। तो ए कंसीडर करेंगे, ये अपवर्ड फोर्स है तो पॉजिटिव साइन आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाई ये हो जाएगा, आर ए हो जाएगा। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, अब इसकी वैल्यू आप यहाँ से आर ए की वैल्यू यहाँ से आप डाल सकते हो, ये हो जाएगी हमारी आर ए की शेयर फोर्स एट ए के राइट में अगर हम निकालेंगे। अब निकाल लेते हैं सी पॉइंट, इसको हमने सी पॉइंट कंसीडर करा है, सी पॉइंट। अब निकाल लेते हैं शेयर फोर्स एट सी के लेफ्ट में अगर निकालेंगे हम, तो पहले लेफ्ट में निकालेंगे फिर राइट में निकालेंगे। लेफ्ट में निकालेंगे तो आर ए ही एक लोड है, उसके किसी को कंसीडर नहीं करेंगे। तो अगर मैं लेफ्ट में खड़ा हूँ उसके, तो आर ए ही एक लोड है, तो आ जाएगा प्लस आर ए ही हमारा होगा। इसकी वैल्यू आप ऊपर से डाल सकते हैं। वैल्यूज़ में नहीं लगा रहा क्योंकि ये थोड़ी वैल्यूज़ बड़ी हैं, यहाँ पर हमारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। अब क्या निकालेंगे, सी के राइट में हम निकाल लेते हैं। तो सी के राइट में निकालेंगे तो सी को कंसीडर करेंगे तो वो हो जाएगा आर ए के द्वारा प्लस आर ए होगा, माइनस हो जाएगा पी। माइनस पी क्यों लिया है, क्योंकि वो डाउनवर्ड में लग रहा है। इसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं, आगे सॉल्व कर लेना। शेयर फोर्स एट निकालते हैं हम बी के लेफ्ट में। अगर बी के लेफ्ट में अगर हम निकालें तो क्या हो जाएगा, बी के लेफ्ट में निकालेंगे तो बी को कंसीडर नहीं करेंगे। बी के लेफ्ट में अगर हम खड़े हैं तो एक तो लोड हमारा ये है, एक लोड हमारा ये है, तो यही हो जाएगा ऊपर वाला जो है ये ही हमारा सेम हो जाएगा, प्लस आर ए माइनस पी। अब हम निकाल लेते हैं बी के राइट में खड़े हो गए। तो बी के राइट में जब हम खड़े होंगे तो क्या हो जाएगा, बी के राइट में खड़े होंगे तो हमारा जो ये बी जो होगा वो भी हमारा कंसिडर होगा, तो प्लस आर बी हो जाएगा। इसको भी सॉल्व कर लेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। अब हम क्या है इसका शेयर फोर्स डायग्राम ड्रॉ करते हैं। शेयर फोर्स डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। अब क्या कर लेते हैं, तो शेयर फोर्स डायग्राम ड्रॉ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले सबसे पहले एक लाइन खींच लेंगे। लाइन खींचने के बाद क्या करेंगे, यहाँ से देखते हैं ए पॉइंट पर ए, इसको ये बी है, ये सॉरी सी है, ये बी है। तो अब हम देखते हैं कि ए के लेफ्ट में तो कोई भी शेयर फोर्स नहीं है, लेकिन अगर हम ए पर आ जाते हैं, ए के राइट में कंसिडर करते हैं तो प्लस आर ए ये हमारे यहाँ से यहाँ तक ये प्लस आर ए हो जाएगा। आर ए की जितनी वैल्यू है, ये जो वैल्यू है वो हमारी यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू हो जाएगी, मान लेते हैं। इसके बाद में यहाँ से यहाँ तक कोई भी हमारा शेयर फोर्स नहीं है, तो ये हमारी ये लाइन होगी ये कांस्टेंट हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक कोई भी शेयर फोर्स नहीं है। इसके बाद क्या करेंगे हम, इसके बाद अगर मैं सी पॉइंट पर देखूँ तो सी पॉइंट पर जो आ रहा है हमारा
वो सी के राइट में अगर हम देखते हैं तो आर ए माइनस पी आ रहा है, आर ए माइनस पी आ रहा है, यानी कि आर ए में से हम पी को घटा रहे हैं। तो आर ए माइनस पी यानी कि इसी टाइप का आएगा कि आर ए तो ये हो जाएगा, इसमें से पी और सब्ट्रैक्ट हो रहा होगा, तो यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यू होगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो वैल्यू होगी वो पी हो जाएगी हमारी कंसीडर होकर। और इसके बाद क्या है, यहाँ से यहाँ तक कोई वैल्यू नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा कांस्टेंट हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। इसके बाद क्या है हमारी आर बी पर जो शेयर फोर्स निकल रहा है वो ये निकल रहा है, ये जो होगा हमारा कैलकुलेट होकर जो निकलेगा। तो अगर बी पर देखेंगे तो ये हमारा जो कैलकुलेट हम करेंगे इसको, तो ये हमारा जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या है, ये हमारा जो लोड है, ये सपोर्ट जो है ऊपर की तरफ लग रही है, यानी कि लोड ऊपर की तरफ दे रही है, तो ये इसको, ये जो शेयर फोर्स होगा इसको यहाँ पर बी पॉइंट पर ये जीरो कर देगी। तो ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा पॉजिटिव शेयर फोर्स आ गया, ये नेगेटिव शेयर फोर्स आ गया। ये हमारा पूरा ये शेयर फोर्स डायग्राम हमने ड्रॉ कर लिया, ये हो गया एस एफ डी। अब इसके बाद क्या है, हमें बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम ड्रॉ करना है। तो बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम ड्रॉ करने के लिए क्या करेंगे, बेंडिंग मूवमेंट्स निकालेंगे, यानी कि सम ऑफ ऑल बेंडिंग मूवमेंट्स इज इक्वल्स टू जीरो हम कर देंगे। तो बेंडिंग मूवमेंट निकाल लेते हैं, पहले निकाल लेते हैं बेंडिंग मूवमेंट एट ए, यानी कि इसका मतलब है बेंडिंग मूवमेंट को हम एम, कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बेंडिंग मूवमेंट ए पर हम निकाल लेते हैं। ए पर अगर हम बेंडिंग मूवमेंट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा लोड मल्टीप्लाई बाई डिस्टेंस। तो लोड तो और पॉजिटिव लेंगे क्योंकि क्लॉकवाइज में है, लोड मल्टीप्लाई बाई डिस्टेंस हमारी जीरो है, तो ये हमारा जो हो जाएगा वो जीरो हो जाएगा। अब निकाल लेते हैं सी पॉइंट पर। सी पॉइंट पर अगर मैं निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, प्लस आर ए मल्टीप्लाई बाई डिस्टेंस कितनी है, सी ए और सी के बीच में ए, तो हो जाएगा ये हमारा ए। तो ये पी आर ए की हम वैल्यू लगा लेते हैं। तो आर ए हो जाएगा, आर ए हमारा है पी एल माइनस पी ए अपॉन एल मल्टीप्लाई बाई ए। तो ये जो वैल्यू होगी वो बेंडिंग मूवमेंट की हो जाएगी सी पर। अब हम निकाल लेते हैं एम, बी पर निकाल लेते हैं बेंडिंग मूवमेंट। तो बी पर जो होगा वो आर ए के द्वारा निकालेंगे, तो आर ए मल्टीप्लाई बाई एल हो जाएगा माइनस पी मल्टीप्लाई बाई एल माइनस ए हो जाएगा, क्योंकि ये डिस्टेंस जो है एल माइनस ए है। और तो आर बी पर जो होगा वो तो ज़ीरो होगा। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा पी एल माइनस पी ए अपॉन एल इंटू एल माइनस पी एल माइनस पी ए। अब इससे ये कट जाएगा तो इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। पी एल माइनस पी ए हो गया, ये हो गया माइनस पी ए प्लस पी ए। तो ये कैलकुलेट होकर के हमारा ज़ीरो आ गया, यानी कि बेंडिंग मूवमेंट जो है हमारा जो सपोर्ट्स पे जो होता है वो हमेशा किसी भी कोई भी लोड हो उसमें क्या होता है वो हमेशा जीरो ही आता है। तो अब क्या होता है, हम बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले लाइन खींचेंगे। तो ए पॉइंट पर जो बेंडिंग मूवमेंट है हमारा वो जीरो है, तो यहाँ पर जीरो आ गया हमारा ये। और ये क्या है, यहाँ पर भी बी पॉइंट पर भी जीरो है, और सी पॉइंट पर कुछ ना कुछ मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट है, तो वो हमारा यहाँ पर आ जाएगा, जो कि कितना है हमारा, जो कि हमारा है पी एल माइनस पी ए अपॉन एल इंटू ए। अब इसके बाद क्या है, इसके और इसके बीच में, ए और सी के बीच में कोई भी बेंडिंग मूवमेंट नहीं है, तो ये जो वैल्यू आएगी, ये जो कर्व आएगा ये हमारा कांस्टेंट आएगा और स्ट्रेट लाइन आ जाएगा। अब ए बी और सी के बीच में भी कोई नहीं है, तो यहाँ पर भी जो कर्व आएगा वो स्ट्रेट लाइन आ जाएगा, पॉजिटिव। ये पूरा हमारा ऊपर है इस लाइन से, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। ये जो पूरा डायग्राम जो हो जाएगा ये बी एम डी हो जाएगा, यानी कि बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम हमारा हो जाएगा। तो इसी तरीके से हम क्या है, सबसे पहले अगर मैं एस एफ डी और बी एम डी ड्रॉ करने हैं तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रिएक्शंस निकालेंगे। रिएक्शंस निकालने के बाद, रिएक्शन जब हमें पता चल जाएंगी, उनको निकालने के बाद हम शेयर फोर्स निकालेंगे, शेयर फोर्स डायग्राम ड्रॉ करने के लिए। शेयर फोर्स कैसे निकालते हैं, जिस पॉइंट पर निकालते हैं उसके लेफ्ट में और राइट में निकालते हैं, जिस तरीके से मैंने निकाला है। शेयर फोर्स में अपवर्ड जो फोर्सेज होती हैं उनको हम पॉजिटिव लेते हैं, और डाउनवर्ड जो फोर्सेज होती हैं उनको हम नेगेटिव लेते हैं। और फिर उसके बाद क्या है, हम शेयर फोर्स डायग्राम अपना ड्रॉ कर देते हैं उन पॉइंट्स पर पता कर कि क्या क्या वैल्यूज़ हमारी हैं। इसी तरीके से न्यूमेरिकल्स में भी हम करेंगे। न्यूमेरिकल में यही मेथड अपनाना है, कोई अलग मेथड नहीं, इसी मेथड से बहुत आसान तरीके से वो सॉल्व हो जाएंगी। अब उसके बाद क्या करेंगे, अगर हमें बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम ड्रॉ करना है तो बेंडिंग मूवमेंट निकालेंगे। बेंडिंग मूवमेंट में क्या करेंगे, सम ऑफ ऑल मूवमेंट्स इक्वल्स टू जीरो करते हैं। मूवमेंट क्या होता है, लोड मल्टीप्लाई बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस।
लोड मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। तो अगर और इसमें भी क्या करेंगे, हर एक पॉइंट पर क्या है, हम बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे। बेंडिंग मोमेंट निकालने के बाद वो जो जितनी वैल्यूज़ आएंगी उन वैल्यूज़ को हम पुट कर देंगे, तो हमें बेंडिंग मोमेंट डायग्राम मिल जाएगा। वो हो सकता है पॉजिटिव हो, पॉजिटिव होगा तो ऊपर होगा इस लाइन के, नेगेटिव होगा तो नीचे हमारा कर्व जो भी है बन रहा होगा। तो इसी तरीके से क्या है, हम अपने इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। आगे हम प्रॉब्लम, आज अपना लेक्चर यहीं पर ख़त्म करते हैं। आगे हम जो प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे वो हम अलग टाइप से प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। जैसे कि ये एक एग्जांपल है कि दो हम, अब क्या है, अभी तक तो हम एक पॉइंट लोड ले रहे थे, अब हम जो लेंगे वो 2 पॉइंट्स लोड लेंगे जो कि हम सिमेट्रिकली प्लेस करेंगे। पहले प्रॉब्लम में 3 में क्या करेंगे, हम सिमेट्रिकली प्लेस करेंगे उन्हें। सिमेट्रिकली प्लेस करने का मतलब है कि ए सपोर्ट से जो डिस्टेंस होगी हमारे लोड की वो ए होगी, स्मॉल ए, और बी सपोर्ट से भी हम डिस्टेंस जो लेंगे वो भी स्मॉल ए लेंगे। इसके आगे क्या करेंगे, हम अनसिमेट्रिकली इनको प्लेस करेंगे, यानी कि ये जो हमारा पहला जो लोड है उसको, उसकी डिस्टेंस ए है, लेकिन इसकी जो डिस्टेंस होगी वो बी हम कर देंगे। यानी कि डिस्टेंसेस हम चेंज कर सकते हैं, तो कुछ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम और शेयर फोर्स डायग्राम में थोड़ा बहुत चेंज आता है। ये सारे टाइप्स होते हैं जिससे कि क्या होता है, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम और उनके शेयर फोर्स डायग्राम बनते हैं। इसके बाद क्या है, हमने एक एग्जांपल लिया है। एग्जांपल आपको अगले नेक्स्ट लेक्चर में समझाएंगे इनके एग्जांपल्स कि न्यूमेरिकल्स किस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो न्यूमेरिकल में ये तो जनरल थे, हम जनरली समझा रहे थे, तो न्यूमेरिकल भी समझा देंगे, न्यूमेरिकल किस तरीके से फॉलो करते हैं। आगे हम लेंगे 2 अनइक्वल। अभी हमने क्या ले रहे थे, हम एक इक्वल लोड्स ले रहे थे। एक हमने लोड लिया था, अब 2 लोड लिए थे तो इक्वल लिए थे, तो उनकी डिस्टेंस हमने चेंज करी थी। आगे चल के हम लोड्स को चेंज कर देंगे, यानी कि दोनों लोड्स को अनइक्वल कर देंगे और उनकी डिस्टेंस थोड़ी चेंज करेंगे। इक्वल डिस्टेंस रखेंगे, सिमेट्रिकली रखेंगे, अनसिमेट्रिकली रख देंगे उनको। तो इस तरीके से क्या होता है, ये सारे क्या टाइप्स होते हैं जिससे कि हमारा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम और शेयर फोर्स डायग्राम चेंज होते रहते हैं। अब क्या है, उससे आगे हम क्या है, 3 लोड्स ले लेंगे, 3 इक्वल लोड्स लेंगे, फिर उसके बाद 3 अनइक्वल लोड्स भी ले सकते हैं। उनकी डिस्टेंस जो होगी वो इक्वल रख सकते हैं, उनके बीच की डिस्टेंस जो होगी वो इक्वल रख सकते हैं या फिर अनइक्वल रख सकते हैं। इस टाइप से बहुत सारे टाइप्स हमारे बन सकते हैं। उसके बाद हम क्या लेंगे, 3 लोड्स हमने जब ले लिए तो उसके बाद फिर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड पर आ जाएंगे कि अगर हमने एक सिंपली सपोर्टेड बीम ले रखा है, उसके अगर ऊपर हम एक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लगा रहे हैं जो कि उसके पूरे होल स्पैन पर, यानी कि पूरी जो होल लेंथ होगी उस पर वो लग रहा है। हो सकता है कि वो इतनी लेंथ पर लगे, इतनी लेंथ पर लगे, बीच में ना लगे, हो सकता है वो सेंटर पर लग रहा हो। तो ये बहुत सारे टाइप्स हो सकते हैं यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड के। ये भी हो सकता है कि अगर हमने एक यहाँ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लगाया है जिसकी इंटेंसिटी कुछ और हो, और एक हमने इधर लगाया है उसकी इंटेंसिटी कुछ और हो, समझ में आया? तो ये भी और सारे टाइप्स हैं जो कि हम अगले नेक्स्ट लेक्चर में अपने डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद यूनिफॉर्मली बेरिंग लोड पर आएंगे, उसमें भी ऐसे इस टाइप के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, उनको भी हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आज अपना लेक्चर यहीं पर ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।